इस्लाम का शेर। कुर्लुस उस्मान और मंगोल बाब एक उड़ती हुई आंधी अनाटोलिया की वसी जमीन पर, जहां चन्नी मजबूत किलों और हरियाली वदियों पर चमक रही थी, एक अजीम इस्लामी सिपह सालार अपनी कौम का दिफा करने के लिए उभरा। उसका नाम कुर्लुस उस्मान था, जो एक नोबल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था और एर्तुगरुल गाजी का बेटा था। उसने इस्लाम का परचम बुलंद रखने, कमजोरों की हिफाजत करने और इंसाफ फैलाने की कसम खाई थी। इस वक्त मंगोल, जो जालिम सरदार सुबोते नोयन की क़यादत में थे, मुस्लिम रियासतों को तबाह करने और अपनी हुकूमत बढ़ाने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने बस्तियां जला दी, औरतों और बच्चों को घूलम बना लिया और मसाजिद की बेहुरमाती की। मुस्लिम बादशाह उनके सामने लराज रहे थे, लेकिन कुर्लुस उस्मान ने जज्बा और हिम्मत का सबूत दिया। बब्दो फातेह का ख्वाब। एक रात उस्मान ने एक रूहानी मंजर देखा। उसने महसूस किया कि उसके सीने से एक बड़ा दरख्त उग रहा है, जिसके शाखाएं पूरी दुनिया में फैल रही है और इस्लाम की रोशनी हर तरफ चमक रही है। जब उसने ये ख्वाब अपने दादा शेख एदेबाली को सुनाया, तो उन्होंने इसकी तबीर दी। ए उस्मान, अल्लाह ने तुझे एक अजीम सल्तनत बनाने के लिए मुंतखब किया है, जो इंसाफ और इस्लाम को हर तरफ फैलेगी, मगर इससे पहले तुझे इस्लाम के दुश्मनों से जंग करनी होगी। उस्मान ने इस पैगाम को एक निशानी समझा। उसने अपने बहादुर लश्कर अल्प्स को जमा किया, जो शुजात और इमाम में मशहूर थे। उनमें तुर्गुत अल्प था, जो अपनी भारी कुल्हाड़ी से दुश्मनों के दिल दहला देता था, और बमसी बेरिक, जिसका तलवार का वार किसी को भी मिटा सकता था। बब्तीन मंगोल का हमला। मंगोल फौज सुबोतई नोयन की सरपरस्ती में सोगुट की तरफ बढ़ रही थी। वो हजारों की तादाद में थे। उनके काले झंडे रात की तरीकी की तरह दरक रहे थे और उनके तीरों ने आसमां को ढक दिया था। शहर के लोग खौफजदा थे, मगर उस्मान अपने घोड़े पर खड़ा हुआ, अपनी फौज से मुखातिब हुआ। इन जालिमों से मत डरो। उनके पास तलवारें हैं, मगर हमारे पास ईमान है। उनके पास फौजी है, मगर हमारे पास अल्लाह है। आज रात हम सिर्फ अपनी जमीन के लिए नहीं, बल्कि अपने दीन, अपनी इज्जत और अपने खंदन के लिए लड़ेंगे। उसके अल्फाज ने लश्कर में शुजात भर दी। मुसलमान सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए और अल्लाहु अकबर का नारा लगा, जो हर तरफ गूंज उठा। बाब 4। सोगुत की जंग सुबह होते ही दोनों फौजें टकरा गईं। मंगोल सिपाही तूफान की तरह आए। उनकी सवारी तेजी और शिद्दत से हमला कर रही थी, मगर उस्मान ने एक चल चली थी। उसने मंगोल फौज को एक तंग वाड़ी में खींच लिया, जहां उसके छुपे हुए तीरंदाज उन पर तीरों की बारिश कर रहे थे। तुर्गुतल्प अपनी अजीम कुल्हाड़ी से मंगोल फौज में दालन डाल रहा था, जबकि बमसी बैरक शेर की तरह जुंग लड़ रहा था, एक के बाद एक दुश्मन का सफाया कर रहा था। उस्मान ने यतगन तलवार उठाई और सीधा सुबोतई नोयन का सामना करने निकाल पड़ा। मंगोल सरदार हंस कर बोला, तू एक छोटा सा बादशाह है, मंगोल तूफान है जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। उस्मान ने जवाब दिया, सिर्फ अल्लाह ही है जो इंसान की तकदीर का फैसला करता है। दोनों के दारमियान तलवारें टकराईं, चिंगरियां उड़ने लगी। उस्मान ने पूरी ताकत और ईमान के साथ लड़ाई की और एक आखिरी वार करके सुबोतई नोयन को घायल कर दिया। ये देखकर मंगोल फौज भग गई। मुसलमान सिपाहियों ने नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, और जंग जीत ली गई। बब 5। नए सल्तनत का उफूक फतेह के बाद उस्मान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गरीबों में माल तकसीम किया। उसने सोगुत के किला को मजीद मजबूत बनाया और नए शहरों को आजादी दी। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। मंगोल दोबारा लौटने वाले थे, लेकिन उस्मान की तकदीर में अजीम तरीन कामयाबी लिखी थी। सालों बाद उस्मान का देखा हुआ ख्वाब पूरा हुआ। उसकी नस्ल ने उस्मानी सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद रखी, जो इंसाफ और इस्लाम का परचम बरसों तक बुलंद करती रही। और इस तरह कुर्लुस उस्मान का अफसाना जिंदा रहा। वो इस्लाम का शेर जो मंगोल की तबाही के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा और एक अजीम इस्लामी सल्तनत का आगाज किया। कैसा लगा आपको यह मॉडर्न उर्दू वर्जन? कोई और चेंजेस चाहिए तो बता सकते हैं। फाटू।